हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के चैनल पर। और आज जो है हम वर्ग यानी कि स्क्वायर से संबंधित उसके सभी प्रकार के क्षेत्रफल, पेरीमीटर और डायगोनल देखने वाले हैं। साथ ही जो है इस तरह के जो छायांकित भाग से संबंधित क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों की भी हम सोल्व करेंगे। और ध्यान रखना, ये हमारी क्षेत्रमिति की पहले ही क्लास होगी। इससे पहले की वीडियो में हमने जो है बेसिक फॉर्मूले जो करवाए थे, और मैं आपको बता दूं आज बहुत ही बेसिक से हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को जो हम शुरू कर लेते हैं। और उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। देखिए, सबसे पहले जो है हम वर्ग पढ़ेंगे, लेकिन आप कहेंगे सर वर्ग हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि ए बी सी डी अपना एक वर्ग है, लेकिन यहाँ पे ए बी सी डी अपना एक जो है रेक्टेंगल, यानी कि हमने एक आयत भी बनाया हुआ है। क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो वर्ग और आयत दोनों के मिक्स क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की प्रॉपर्टी जो है हम साथ साथ जो है याद कर लें। ठीक बात है। वैसे तो आपको ये छोटी छोटी चीजें आती होंगी, लेकिन यदि आप इस चैनल पे आ रहे हैं तो आपको मैं कुछ अलग चीजें भी सिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, यहाँ पे अपना ए बी सी और डी अपना एक वर्ग है। ठीक बात है। यदि इस वर्ग की भुजा जो है हमारी ए सेंटीमीटर या ए मीटर जो भी है, यानी कि कोई भी वर्ग हो जिसकी एक भुजा ए सेंटीमीटर है। वर्ग होता है क्या? वर्ग एक वह आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं जो है चारों भुजाओं से घिरा होता है, और सभी भुजाएं क्या होती है उसकी समान होती है, और हर एक दूसरी भुजा एक दूसरे के जो क्या होती है परपेंडिकुलर यानी कि लंब होती है। यानी कि यहाँ पे जो कोण बनेगा इन दोनों साइड्स के बीच में, वो जो है वो हमारा 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री, यानी कि जो है 90 डिग्री का हमारा कोण जो है वो बनेगा। ये जो AC और BD आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको जो हम डायगोनल यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग के विकर्ण हम बोल देते हैं। बाकी ये देखिए, ये दोनों विकर्ण है, ये 45 एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पे भी 90 डिग्री पर यह विकर्ण काटेंगे। ये सभी विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। इस तरह की सभी प्रॉपर्टी हम जो है मेन ज्योमेट्री में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो चीजें मेंसुरेशन में काम के आने वाली चीजें वो आप देखिए। क्षेत्रफल यदि आप देख पा रहे होंगे तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहेंगे सर भुजा स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, मीटर है तो अपना मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो अपना किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बात है। यानी कि इसका क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा अपना क्या? भुजा स्क्वायर। परिमाप, परिमाप यानी होता है अपना क्या? देखिए, पेरीमीटर जो इंग्लिश में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए हमने लिखा है पेरीमीटर। यानी कि यदि यहाँ ए से मैं शुरू करूं, फिर बी, फिर सी, फिर मैं डी और फिर वापस ए पे, यानी कि जो पथ की लंबाई होती है, यानी कि चारों जो भुजाएं हैं उसके बाहरी आवरण है उसकी जो लंबाई है, उन सभी का जो योग है, उन भुजाओं का योग जो है वो होता है उसका पेरीमीटर। तो ए तो वर्ग का परिमाप यानी कि उसका पेरीमीटर 4A सेंटीमीटर, जो भी आपको इकाई जो है दी हुई होगी। ठीक बात है। विकिरण, अब देखिए यहाँ पे जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ ए बी और सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अपना हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक बात है। तो क्या बन जाएगा विकर्ण? ए स्क्वायर स्क्वायर 2A स्क्वायर का हम लेंगे क्या? रूट, तो रूट 2A। ये हो जाएगा क्या? इसका डायगोनल ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का विकर्ण अपना हो गया। अब देखिए, साथ ही जो है हम आयत के बारे में भी देख लेते हैं। आयत देखिए, अपना आयत में जो है एरिया, यदि इस आयत की लंबाई अपनी L है, ये इसकी विड्थ अपनी B है, यानी कि आयत की चौड़ाई L है, लंबाई जो है इसकी B है। ठीक बात है। तो इसका एरिया होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक बात है। आगे जो भी इकाई होगी हमारी मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आ जाएगा। ठीक बात है। पेरीमीटर क्या होगा? यानी कि इसका टोटल पेरीमीटर, ये लंबाई L है तो आमने सामने की भुजा क्या होती है आयत में? आप कहेंगे बराबर, तो ये भी L होगी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और ये भी जो है अपनी क्या होगी? B होगी। तो क्या हो जाएगा? 2L प्लस 2B यानी कि 2 कॉमा ले लेंगे तो L प्लस का B। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का परिमाप। डायगोनल विकर्ण वही 90 डिग्री पे होती हैं, इसकी भुजाएं भी, तो हम इसमें जो है ए बी सी में पाइथागोरस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा इसका विकर्ण? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। इतनी चीजें जो है वो आपको, मुझे उम्मीद है आपको आती होंगी, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो अवश्य कर लीजिए। देखिए, इतनी चीजें आपको आती हैं।
एक छोटी सी बात, यदि किसी वर्ग का विकिरण हमें जो है √2a दे रखा है, तो यदि हमें वर्ग का विकिरण देके क्षेत्रफल पूछे तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, विकिरण का स्क्वायर बटे में 2। ठीक बात है, विकिरण का स्क्वायर बटे में 2, ये क्या होता है अपना वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए √2a है तो √2a का स्क्वायर बाई में 2, तो √2 को क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और बटे में 2, तो 2 से 2 अपना क्या होगा कटेगा, तो क्या बचेगा सर, आप कहेंगे a स्क्वायर। तो a स्क्वायर ही जो है अपना स्क्वायर जो है इसका एरिया अपना होता है। अब देखिए हम छोटे छोटे जो है वो 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर जो है हम मिक्स क्वेश्चन जो है करेंगे। अगला वीडियो होगा वो हमारा आयत से संबंधित होगा, और इस तरह से जो आप छायांकित भाग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो जो है हम आज के इस वीडियो में करेंगे केवल स्क्वायर से रिलेटेड। बाकी हम छायांकित भाग से रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे वो 2 से 3 वीडियोज हम पूरा कंप्लीट जो अलग से लेके आएंगे। ठीक बात है। अब देखिए हम ए पॉइंट की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। आपको एक साथ 2 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे ए और बी। देखिए ये अपना ABCD अपना क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक बात है। ये जो है इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसकी ये अपनी रेडियस R हो गई। ठीक बात है, यानी कि ये इसका कंप्लीट क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका डायगोनल यानी कि इसका व्यास होगा। ठीक बात है, डायमीटर होगा। देखिए हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है हमें जो है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ABCD पूरे जो वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक बात है, उसमें से यदि मैं इस वर्ग के क्षेत्रफल को हटा दूं, यानी कि इस पूरे में से वर्ग का हटा दूंगा तो क्या यह हमारा बचेगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो पूरे स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, क्योंकि ए भुजा हमें दे रखी है तो क्या बनेगा A स्क्वायर। इसमें से हमें क्या घटाना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आप कहेंगे सर पाई R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे R जो है यानी कि ये कंप्लीट भुजा जो है A जो कि वृत्त के व्यास के बराबर है, तो इसकी त्रिज्या जो R होगी, क्या आप मुझे बताइए वो a/2 होगी या नहीं होगी। आप कहेंगे बिल्कुल, यानी कि वृत्त की जो है रेडियस ऑफ सर्कल है वो अपनी a/2 हो गई, तो उसका क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब a/2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या बनेगा अपना A स्क्वायर माइनस का पाई A स्क्वायर बाई में 4। अब यहाँ से जो है आप कुछ भी आगे जो ऑपरेशन कर सकते हैं अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चाहे तो आप जो पाई का मान रख दीजिए, चाहे तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब आप यहाँ से आप जो भी ऑप्शन में होगा वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक बात है, ये हो गया। अब देखिए हमें ये दी वो क्वेश्चन में ये पूछ ले क्या कि इस वृत्त का क्षेत्रफल बटा इस वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि हमें इस वृत्त यानी कि सर्कल का क्षेत्रफल और इस वर्ग जो है इसके क्षेत्रफल का अनुपात यदि वो पूछ ले तो क्या बनेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला क्या, पाई A स्क्वायर बाई में 4, और वर्ग का क्षेत्रफल अपना क्या निकलेगा A स्क्वायर। तो मुझे बताइए क्या A स्क्वायर से A स्क्वायर कटेगा और क्या आएगा अपना अनुपात, तो आप कहेंगे सर पाई बाई में 4, चाहे तो पाई की जगह 22/7 भी जो है लिख सकते हैं, यानी कि पाई अनुपात 4। ये हमारा वृत्त यानी कि सर्कल एंड स्क्वायर के एरिया का जो है रेशियो अपना आ गया, यानी कि किसका रेशियो आया, अपना एरिया का रेशियो। अब देखिए आकृति नंबर बी की तरफ। ठीक बात है, आकृति बी में ABCD एक वर्ग है, तो इसके क्षेत्रफल में से आप मुझे ये बताइए कि यदि मैं यहाँ पे O पॉइंट मान लेता हूँ तो मैं AOB इसका क्षेत्रफल और DOCD इन दोनों का क्षेत्रफल मैं हटा दूं पूरे में से, तो क्या मुझे बताइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मैं वर्ग का क्षेत्रफल जानता हूँ A स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर। अब देखिए ये 2 सर्कल बने हुए हैं। ठीक बात है, यानी कि इस तरह से देखिए ये अपना एक कंप्लीट सर्कल बनेगा, इस तरह से ये भी एक अपना कंप्लीट सर्कल बनेगा, यानी कि आधा सर्कल ये बन रहा है और आधा सर्कल ये बन रहा है, तो मैं इसको पूरा सर्कल मान सकता हूँ। और इसकी पूरी भुजा A है, तो मुझे बताइए क्या ये भुजा a/2 होगी क्या, ये भी a/2 a/2 a/2, यानी कि ये सेंटर है तो ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या, ये भी रेडियस, यानी कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो अपने क्या हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर a/2। तो क्षेत्रफल निकाल लिए।
आधा ये आधा है, पूरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर मतलब a/2 यानी कि a स्क्वायर बाई में 4। अब आप देखिए मुझे क्या यह पहले वाला ही क्षेत्रफल निकल के आ गया? आप कहेंगे बिल्कुल सेम ही क्षेत्रफल जो हमारा निकल के आ गया। ठीक बात है, क्योंकि पहले भी देखिए हम वर्ग के क्षेत्रफल में से इस पूरे का ही हटा रहे थे, अब भी तो हम आधा प्लस आधा करके पूरे का ही हटा रहे हैं। तो अनुपात देखेंगे तो वो ही पाई अनुपात 4 अपना क्या है, फिर से जो निकल के आएगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 की तरफ। देखिए पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है कि हमें इस लीव यानी कि इस पत्ती जो है इसका क्षेत्रफल जो है वो हमें पता लगाना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब सिंपली आप देखिए वर्ग की भुजाएं जो है आपस में क्या होती हैं, 90 डिग्री पे काटती। ओके, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे इसको देखिए आप बड़े ध्यान से, जहाँ पे मैं पेन चला रहा हूँ, क्या आप मुझे ये बताइए यदि मैं इस तरह से एक पूरा गोला बनाता हूँ यानी कि एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक बात है, इस तरह से अपना एक सर्कल होता था, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा, यानी कि ये बताइए क्या अपना वृत्त का क्षेत्रफल है इसका 1/4 है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल। यानी कि मैं एक काम करता हूँ, ये जो तिरछे खंड है यानी कि ये सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया, तो ये भी इसकी रेडियस होगी ए वाली, वर्ग की भुजा समान है तो ये वाली भी क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, ये भी रेडियस और ये भी अपनी रेडियस। ठीक बात है, यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस, ठीक बात है, यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये सभी अपनी क्या होंगी, रेडियस होंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो तिरछे खंड है यानी कि जो वृत्त है इसका 1/4 क्षेत्रफल में से जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देखना ABC, ये एक त्रिभुज बन रहा है क्या, ABC, इसको मैं हटा देता हूँ, यानी कि इस तिरछे खंड के क्षेत्रफल में से जो है मैं इस वाले के जो है इस तरफ वाला हटाता हूँ। तो क्या मुझे आप बताइए कि ये वाला सर्कल जो है इस क्षेत्रफल का जो ये आएगा कि नहीं आएगा? तो आप कहेंगे आएगा, और जितना क्षेत्रफल ये होगा उतना ही क्षेत्रफल फिर ये भी होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यानी कि इस ये जो तिरछे खंड है यानी कि त्रिज्याओं से बना हुआ खंड जो कि क्या है, इसमें से जो है मैं इसे समकोण का जो है यानी कि समकोण त्रिभुज जो है अपना क्या, यानी कि जो समकोण त्रिभुज ABC इसका एरिया में हटा देता हूँ। तो त्रिज्य खंड पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह अपनी ए भुजा काम कर रही है तो पाई ए स्क्वायर। चौथे हिस्से का चाहिए हमें, क्योंकि देखिए तो सही है, क्योंकि ये जो है हमारा क्या बन रहा है, चौथा हिस्सा ही बन रहा है। इसी में से मैं हटा देता हूँ ABC, ये जो समकोण बन रहा है आपको ये दिखाई दे रहा होगा समकोण। इस समकोण का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक बात है, तो माइनस का ए स्क्वायर बाई में 2 और पाई ए स्क्वायर बाई में 4। ठीक बात है, यहाँ से आप ए स्क्वायर जो कॉमन लीजिए तो क्या बनेगा, पाई बाई में 4 और माइनस का 1 बाई में 2। ये किसका क्षेत्रफल आ गया? आप कहेंगे इस इधर आधी लीव का क्षेत्र, आधी पत्ती का क्षेत्रफल आ गया। तो हमें इस पूरी पत्ती का निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 गुना इसका जो हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर अब जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बुझा आपको दे सकता है। पाई का मान आप 22/7 जो रखेंगे, या फिर इनका एलसीएम आप 4 लेंगे तो ठीक बात है, तो 2 से 2 घटेगा। अब जो आगे की कैलकुलेशन जो है वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। ठीक बात है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत ही अच्छे से जो है हम मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के कंप्लीट चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी चाहें तो जो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि हम जो एक अगले टॉपिक यानी कि अगला पॉइंट की तरफ जो है हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक बात है, इन चीज़ों का जो आप देख सकते हैं और अपने नोट्सों में अच्छे से शामिल भी कर सकते हैं। अब देखिए एक शानदार से आकृति हमारे पास फिर से बनी हुई है। ये एक अपना स्क्वायर है, वर्ग है, जिसकी भुजा अपने को क्या दे रखी है, ए सेंटीमीटर जो है वो दे रखी है। ठीक बात है, ए सेंटीमीटर अपना हो गया। तो अब आप मुझे बताइए क्या आपको ये 4 सर्कल से दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं? ये देखिए आप कहेंगे हमें तो बिल्कुल ये 4 सर्कल की तरह ही जो दिखाई दे रहे हैं। ठीक बात है, यानी कि ये हमारे 4 सर्कल की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना ए स्क्वायर, इसमें से मैं क्या करता हूँ, इस वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी कि ये पूरा अपना वृत्त है। देखिए वृत्त के 4 हिस्सा, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, हर तरह से 1 2 3 4 इस तरह से हिस्से बने हुए हैं। ठीक बात है, तो ये चौथा हिस्सा हो गया,
ये चौथा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा, तो ये सभी मिलके क्या पूरा एक वृत्त नहीं बना देंगे क्या? और इस वृत्त की त्रिज्या बताइए, पूरी भुजा यदि ए है तो ये वाली भुजा क्या a/2 होगी क्या? आप कहेंगे बिल्कुल। यानी कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि मैं एक वृत्त का क्षेत्रफल हटा देता हूँ यानी कि पाई, और आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या क्या है? आप कहेंगे a/2 का स्क्वायर। वही बात ए स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस का पाई बाई में 4। और अब आप देख पा रहे होंगे क्या कि यही जो है अपना सबसे पहले जो है, सबसे पहले यही तो आया था अपना। यानी कि तीन जो आकृतियां अब मैं बनाऊंगा उनका क्षेत्रफल एक ही होगा। पहली आकृति मैंने आपको यह बनाई, ये वाली आकृति। दूसरी आकृति अपन ने क्या बनाई थी, यानी कि यहाँ पे अपन ने एक वृत्त रखा था, ठीक बात है। ये वाली इसका क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें भी हम जो वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का हटा रहे थे, यहाँ पे भी चौथा चौथा मिलके एक का हटा दे रहे हैं, ठीक बात है। इसी तरह से हमने एक ये वाली भी बनाई थी, क्या ये हाफ ऑफ सर्कल, ये तो यहाँ पे भी आधा ये था, ये आधा था, पूरे सर्कल में से हम आधा आधा हटा रहे थे। यानी कि ये तीनों आकृतियों का जो क्षेत्रफल बना वो क्या बना, समान ही बना। अब जो है आप इनको याद भी कर सकते हैं। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो हमें ध्यान रखना, वर्ग के क्षेत्रफल में से हम जो है क्या घटाएंगे, अपना सर्कल का क्षेत्रफल हटा देंगे तो अपना जो है बन के आ जाएगा। और यदि आप चैनल पे विजिट करें तो उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जो ऑल पे सेट कीजिए। अब जो है हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो कि आप तैयार हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपकी स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो आपके पास इस तरह से है, क्या पहला क्वेश्चन है। और अगले वीडियो में जो है वो हम क्या करेंगे, उसमें जो हम रेक्टेंगल यानी आयत की चीजें मैं हल्की सी सिखाऊंगा। बाकी हम दोनों के मिक्स बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। घोड़ा घास खाने वाला, बकरी चरने वाले, ठीक है, रास्ते की लंबाई, बाग बगीचों, क्या खर्चा आएगा, ये सभी चीजें हम देखेंगे, ठीक बात है। आप घबराना नहीं, हम कंप्लीट चीजें आपको सिखाएंगे, ठीक बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे, क्या यदि एक वर्गाकार फार्म में जिसका विकिरण 40 मीटर लंबा हो तो फार्म का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि एक अपना वर्गाकार विकिरण हो गया, ठीक बात है। यानी कि ये अपना जो एक वर्गाकार विकिरण हो गया, ये लो, ये अपना एक वर्गाकार विकिरण हो गया, यानी कि ए बी सी, ठीक बात है। इसका विकिरण क्या होगा, मान लेते हैं यही अपना विकिरण है, ये भुजा ए है, वो तो वर्ग का विकिरण क्या होता है, √2 है। क्या है क्वेश्चन, क्या देख रहे हैं, यदि एक वर्गाकार फॉर्म है जिसका विकिरण 40 मीटर लंबा है, विकिरण का मतलब हो गया √2, ए का मान जो है हमें क्या दे रखा है 40, तो आप ए का मान यहाँ से निकाल सकते हैं 40 बटे में √2 परिमेकरण करके, ठीक बात है। लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। तो फार्म का क्षेत्रफल, तो देखिए मैंने क्षेत्रफल क्या बताया था, अभी आपको बताया था वर्ग का क्षेत्रफल जब हमें विकर्ण दे रखा था तो विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2 हम कर देते हैं तो हमारे पास एरिया निकल के आ जाता है। तो एरिया क्या आ गया अपना, विकिरण, विकिरण क्या दे रखा है, विकिरण 40 मीटर, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे और नीचे हम कर देंगे 2, तो 1600, यहाँ पे 2 यानी कि 800 जो है वर्ग मीटर जो है अपना क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे एरिया, यानी कि 800 वर्ग मीटर जो हमारा एरिया निकल के आएगा। अब देखिए हम हल्के हल्के क्वेश्चन जो कर लेते हैं बेसिक, बाकी अच्छे क्वेश्चन जो हम अगले वीडियो में भी करेंगे। हालांकि 2 क्वेश्चन में बहुत ही जबरदस्त जो इसी वीडियो में और अभी अभी करवाने वाला हूँ। देखिए एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकिरण पर खींचे गए वर्ग का अनुपात क्या होगा। देखिए अपना यहाँ पे क्या है, अपना एक यह वर्ग है, ठीक बात है, और दूसरा जो है इसका एक विकिरण है। यहाँ पर जो है अपना एक फिर से क्या बनाया दिया गया है, वर्ग बना दिया गया है। यानी कि ए बी सी डी ये अपना पहले से एक विकिरण था, फिर ए सी ई और एफ ये दूसरा वर्ग बना दिया गया। अब देखिए इस वर्ग की भुजा ए थी, ठीक बात है, लेकिन इस वर्ग छोटे वाले वर्ग का विकिरण ए सी है, तो क्या होगा, एसी का विकिरण आप कहेंगे √2, और ये जो पहले का विकिरण है, पहले वर्ग का विकिरण है, वही ना दूसरे की भुजा बन गई, ये लो, क्योंकि इसी को भुजा मान के किया गया है। एक वर्ग के क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, फिर अनुपात इसके विकिरण पर खींचे गए वर्ग का अनुपात, विकिरण पर क्या खींचा गया देखिए, तो इसका रूट, इसका भी भुजा का स्क्वायर, यानी कि √2 ए का स्क्वायर, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर अनुपात 2 बन जाएगा, और ए स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, क्या 1 अनुपात 2 बनेगा, नहीं बनेगा, आप कहेंगे बिल्कुल।
क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर है, एक वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पे जो है अपना एक वर्ग है, ठीक बात है, यानी कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का, यानी कि यहाँ पे अपना कोई एक आयत होगा जिसका क्षेत्रफल होगा अपना क्या, एल बी, ठीक बात है, उसके क्षेत्रफल का 4 गुना है। यानी कि जो वर्ग का एरिया होगा ना, वर्ग का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, वो जो है ना वो 4 गुना है किसका, एक आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, उसका हम 4 गुना कर दें तो वो एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की लंबाई 25 है, ओके, आयत की लंबाई 25 है, कोई बात नहीं है, और चौड़ाई लंबाई की 1/5, ठीक बात है, ये अपनी लंबाई है। चौड़ाई जो है लंबाई का 1/5 करेंगे तो 5 सेंटीमीटर, यानी कि ठीक बात है, और उससे भी 1 सेंटीमीटर कम है, यानी कि 5 माने से, यानी कि 4 सेंटीमीटर ही है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई हमारी हो गई 25 और चौड़ाई हो गई अपनी क्या, 4, इसका 4 गुना हमने कर दिया है, बराबर है ए स्क्वायर के। तो हम ए का मान निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक बात है, 4 और 5 यानी कि 20, यानी कि ए जो है वो अपना क्या बन गया, 20, यानी कि वर्ग की भुजा 20 आ गई। तो हमसे पूछा क्या वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, यानी कि 4a का मान हो गया 20, यानी कि 80 जो अपना उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अदरक में आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं, और ऑप्शन बिल्कुल सही था, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक बात है, अब जो है हम एक अच्छा सा क्वेश्चन जो है और देख लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, हालांकि क्वेश्चन और भी हैं, वो अगले वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पे जो है अपना कोई एक वर्गाकार मैदान होगा, ठीक बात है, जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 2.25 वर्ग किलोमीटर है। किसी आदमी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उस मैदान के चारों तरफ दौड़ने में कितना समय लगेगा। देखिए इसका क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि हमें ए स्क्वायर का मान दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 2.25 वर्ग सेंटीमीटर हमें दे रखा है, ठीक बात है, यानी कि यहाँ पे ए भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर अपना निकल जाएगा, ठीक बात है, ओके, क्योंकि 225 के यहाँ 15 का वर्ग है, इसका हम रूट निकालेंगे, ए निकालेंगे तो 1.5 अपना निकल जाएगा, ठीक बात है। और ये देखिए क्या दे रखा है, फिर उसको चारों तरफ दौड़ लगाना है, यानी कि वो यहाँ से चलेगा, फिर यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, यानी कि उसको पेरीमीटर के बराबर चलना होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है अपना 4a, तो 4 इंटू ए का मान 1.5, तो 15 चौका 60, 1 पॉइंट छोड़ के 0, यानी कि 6 मीटर अपना आ जाएगा, ठीक बात है। किलोमीटर दे रखा है ना अपना, एक तो किलोमीटर में अपना आ गया, ठीक बात है, किलोमीटर हो गया अपना। फिर क्या दे रखा है कि दौड़ कितना समय लगेगा। अब देखिए किसी भी व्यक्ति को कोई भी दूरी तय करने में जो समय लगता है ना, समय जो लगता है उसको लगता है उसकी दूरी कितनी है बटा उसकी चाल कितनी है, ठीक बात है। तो दूरी आप देखेंगे कि वह व्यक्ति यहाँ से ए बी सी डी पेरीमीटर की तरफ चला तो दूरी उसकी क्या हो गई, 6 मीटर हो गई, और चाल उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमें दे रखी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है दूरी, किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, 5 में 6 का भाग लगाएंगे, 1 सही 1/5, यानी 1 घंटा, और 1/5 को हम मिनट में बदल देंगे तो किससे भाग लगाएंगे, 60 से, तो 12 पंजे 60, यानी कि 1 घंटा और 12 मिनट, ये जो है उसको जो है इस सर्कल यानी कि इस स्क्वायर के चारों तरफ उसको चलने में जो उसको समय लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कि आप जो राइटिंग की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी जो हमारा वीडियो बने, हम नहीं चाहते कि आपका समय खराब हो। अगले वीडियो में जो हम रेक्टेंगल और ये स्क्वायर जो इनके मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो मज़ा जो आने वाला है, ठीक बात है। देखिए कहाँ चला गया, ठीक बात है। तो ये क्या हो गया कि एक वर्गाकार प्लॉट का विकिरण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उस आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः के बराबर है, क्या होगा, ठीक बात है। यहाँ पे अपना देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे एक वर्गाकार प्लॉट दे रखा है, ओके येलो भाई, एक प्लेट हमारा भी होता तो कितनी अच्छी बात होती, ठीक बात है। ये कहाँ से चला गया, ठीक बात है। ये अपने एक वर्गाकार प्लॉट है जिसका कुछ एरिया यहाँ पे है, ठीक बात है। एक वर्गाकार प्लॉट का विकिरण क्या होगा, यानी कि हमें विकिरण पता लगाना है जो कि क्या होगा √2a, तो इसके लिए हमें भुजा का होना बहुत आवश्यक है, जिसका क्षेत्रफल ओके यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा ए स्क्वायर, किसके बराबर है, उस आयताकार प्लॉट, यानी कि यहाँ पे एक आयताकार प्लॉट भी है, ठीक बात है। आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई जो है 45 है और उसकी चौड़ाई 40 है, तो ठीक बात है के बराबर है, ओके। इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी, लंबाई कितनी है 45 इंटू 40,
ठीक बात है, ये हो गया अपना ए स्क्वायर। तो एक के बार एक कितना आ जाएगा अपना, यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 5, ताकि हम रूट अच्छे से ले सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, तो 5 दो बार आ जाएगा 5। ठीक बात है, ए निकालेंगे तो इसका रूट हो जाएगा। 9 से अपना 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, और आखिर में जो अपना रूट 2 बटेगा। 5 से 15 दूनी 30, यानी कि ए जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, 5 से 15 दूनी 30 रूट 2। ए हो जाएगा, ए का मान जो हम यहाँ पे रख देंगे तो रूट 2 ए, तो रूट 2 ए का मान हो जाएगा 30 रूट 2, तो रूट 2 क्या हो जाएगा अपना 2, तो 30 इंटू 2 यानी कि 60 सेंटीमीटर जो है 60 मीटर जो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण जो अपना आ जाएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास जो आपको बहुत ही अच्छे से जो समझ में आई होगी, हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। बाकी जो है हम कल अगले वीडियो में करेंगे, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन आपने इस तरह से भी जो पढ़े होंगे क्या, यानी कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल में जो है 20% की वृद्धि कर दे, किसी भुजा को जो है वो 3 गुना बढ़ाते तो कितना प्रतिशत उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, परिमाप बढ़ेगा। ठीक बात है, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। किसी सर्कल की त्रिज्या में 8% की कमी कर दें, किसी बेलन की ऊंचाई में 10% की कमी और ऊंचाई में जो है 10% की वृद्धि कर दें, तो उसके बताइए उसके वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उसके जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को जो है मैं कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पे मैं इन्हीं तरह के जो बेसिक्स को जो हम डिस्कस करेंगे। ये 2 वीडियो इनके लेके आऊँगा, प्लस 2 वीडियो जो है हम इस तरह के जो क्वेश्चन अभी तक आपने देखा था, यानी कि हल्के हल्के क्वेश्चन थे, ये वाला और ये वाला, इस तरह के क्वेश्चन भी जो छाएंगे तो भाग से रिलेटेड होंगे, उन सभी को मैं एक शानदार वीडियो बनाऊंगा 2D खत्म होने के बाद, उसमें हम जो अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज से जो है हम बहुत ही अच्छी क्लासेस जो लेकर आएंगे, ताकि आपका जो दिल खुश हो जाए और आप कहेंगे वाह सर कमाल हो गया। यानी कि हम कंप्लीट चीज़ें देखेंगे और आपको किसी भी कोचिंग संस्थान में इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो कि इसी चैनल पे मेरे द्वारा करवाया जाएगा। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपने यदि फॉर्मूला से रिलेटेड वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप जैसे डिस्क्रिप्शन खोलेंगे आपको वहाँ पे वीडियो मिलेंगे, जिसमें हल्के उल्के मैंने जो है सभी समचतुर्भुज है, समांतर है, वर्ग, आयत, इनके क्षेत्रफल से रिलेटेड, परिमाप, पेरीमीटर से रिलेटेड फॉर्मूले कराए, तो उनको आप देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।